आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा का जो एक प्रश्न लिया है, वो प्रश्न है ये जो 5 डे वीक में जो शनि इतवार की या किसी और कारणों से जब छुट्टी आ जाती है, विशेष रूप से देखिए कोई त्योहार आ गया या कुछ और राष्ट्रीय स्तर पर कोई छुट्टी का विधान होता है। एक बार हमने वीडियो बनाई थी, कल तो छुट्टी है। ये छुट्टी का अभिप्राय विशेष रूप से राजसी और तामसी स्थितियों की एक बहुलता बन जाती है। छुट्टी का अभिप्राय आप सत्वगुण से बचना चाहते हैं। देखिए हो सकता है ये शब्द आपको सुनना पसंद नहीं हो, क्योंकि अक्सर शुक्रवार रात को या शनिवार रात को देखिए कहीं-कहीं 5 डे वीक होता है, कहीं-कहीं 6 डे वीक है, लेकिन इतवार की तो लगभग रविवार की सब जगह ही छुट्टी होती है। तो ये जो छुट्टी के प्रति आपकी एक लोलुपता होती है, एक रुझान होता है, एक फिसलन-सी होती है, इसका अभिप्राय केवल रजोगुण के प्रति आपका एक विशेष रुचि होती है कि छुट्टी है, कुछ मौज-मस्ती, कुछ गप-शप, कुछ खाना-पीना, कुछ घूमना-फिरना, ये सभी स्थितियाँ हमने जो पहले सतोगुण में उठते हुए, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए जिन स्थितियों को बचत के रूप में संजोया था जीवन की अनमोल स्थितियों में, उनको भी आप गँवाने लगते हो। इसीलिए देखिए, हम बार-बार कहते हैं, जैसे आप सुश्री के स्तर पर सातों दिन 3 समय, 2 समय आप भोजन खाते हो, लेकिन भजन की स्थितियाँ, परमात्मा से जुड़ने की स्थितियाँ जब तक आपके हमारे स्वभाव में स्वभाव का अभिप्राय सत्व दिन की स्थितियाँ हैं, स्वभाव का अभिप्राय जीवन भर की स्थितियाँ हैं। देखिए बचपन अवस्था तो अबोध मानी गई है, उस स्थिति विशेष की तो लगभग एक साधारण स्तर पर बच्चों को कुछ विशेष ज्ञान होता नहीं। भौतिक शिक्षा के प्रति भी कोई लगाव नहीं होता। जैसे हम अक्सर कहते हैं ना, बच्चे रोते-धोते जाते हैं। अब राजसी स्थितियों में भी संसार में रहते हुए चाहे आपकी हमारी उम्र 40 साल, 50 साल, 60 साल भी हो जाती है, कभी-कभी परमात्मा के प्रति कोई सत्संग की स्थितियों में कोई रुचि जगती नहीं है। सत्संग श्रद्धापूर्वक होता ही नहीं, बेमन से कुछ औपचारिकताओं में रहता हुआ होता है। आज देखिए बड़े-बड़े जो पंडाल, सत्संग की स्थितियाँ, विशेष रूप से भागवत पुराण की और भी देखिए कई प्रकार की गीता जग से संबंधित कुछ अनुष्ठान किए जाते हैं। ये सब अच्छी बात है कि शास्त्र स्वयं इस बात की बार-बार मोहर लगाते हैं कि कर्म कांडों को ज्ञानपूर्वक करो। लेकिन आज इन सभी स्थितियों में कुछ राजसी स्थितियाँ अधिक बड़े स्तर पर देखी जाती हैं। अब देखिए जब राजसी स्थितियाँ में रहते हुए आप सत्वगुण को पकड़ने का प्रयास करते हो तो रजोगुण में देखिए तमोगुण पड़ोसी है। रजोगुण का पड़ोसी कभी भी किसी भी स्तर पर आप स्वयं समझदार हैं, अंकों के गणित को समझिए। यानी कि रजोगुण और तमोगुण आपसी स्तर पर तो पड़ोसी हैं, लेकिन सत्वगुण बहुत दूर है। जब सत्वगुण ही दूर है, तो फिर विशुद्ध सत्वगुण जो कि परमात्मा है। देखिए हम अपनी चर्चाओं में पिछले लगभग साढ़े 6 वर्षों से तमोगुण को 1, रजोगुण को 10, सत्वगुण को 100 और विशुद्ध सत्वगुण परमात्मा को 1 अंकों से महत्व देते हुए स्थितियों पर कुछ साधारण एक चर्चाएँ रखते हैं। अब 10 और 100 की दूरी है। इसीलिए शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के कर्मकांड रचे गए। कर्मकांड ज्ञानपूर्वक करो। आज कर्मकांड होते हुए दिखाई तो देते हैं। अब देखिए ना भजन संध्या है,
जागरण की स्थितियाँ हैं। और भी देखिए, अब प्रकृति के 3 गुणों के भाव को, क्रम को आप हम बदल नहीं सकते। शाम को सूर्य के ढलते ही तमोगुण आता है। तमोगुण में अज्ञानता की, अंधकार में स्थितियाँ सहज स्थिति है। तभी तो आप देखिए, अंधकार को दूर करने के लिए तो बल्ब ट्यूब जला देते हैं। लेकिन भीतर जो अज्ञानता रूपी अंधकार है, उसको भगाने की, उसको दूर करने के लिए सत्संग नहीं करते। यहाँ सत्संग करने का अभिप्राय श्रद्धापूर्वक सत्संग करने की स्थिति। हम तो यहाँ तक कहते हैं ना, हालाँकि शास्त्र भले ही आता ये इस बात को स्वीकार करते हैं कि बेमन से भी सत्संग की कोई निंदा नहीं है। हालाँकि श्रद्धापूर्वक सत्संग होने से भी हम तो उसको देखिए केवल 1% की ही सफलता कहते हैं। क्योंकि इंद्रियों के स्तर पर है। स्थूल शरीर का अभिप्राय इंद्रियों के स्तर पर। आँखों द्वारा आप पढ़ते हो, चाहे पुस्तक पढ़ो, चाहे आप शास्त्र पढ़ो, कानों द्वारा आप सुनते हो, चाहे आप गुरु के प्रवचन सुनो, कहीं भी। देखिए, विद्यार्थी जीवन में भी तो आप आँखों द्वारा ब्लैक बोर्ड पे लिखी हुई या पुस्तकें, कापियों में कुछ ना कुछ अक्षरों को ही तो पढ़ते हो, या फिर अध्यापक की बातों को सुनते हो कानों द्वारा। ये स्थितियाँ सात्विक होती हैं। इसके बाद चिंतन करना होता है, और सुनते और देखते समय मन को एकाग्र करना होता है, बुद्धि को लगाना होता है। अक्सर माता-पिता बच्चों को क्या कहते हैं? मन लगा के पढ़ो। आज संसार में देखिए, ध्यान साधना से संबंधित कितनी स्थितियाँ जुटाई जाती हैं। एक साधारण सी बात है, देखिए इंद्रियों के साथ मन बुद्धि का लगना एक ध्यान है। यदि मन बुद्धि इधर-उधर भागते हैं, फिर वो इंद्रियों के स्तर पर कुछ विशेष सफलता हासिल नहीं होती। हालाँकि कहीं न कहीं कुछ कर्म कांड, औपचारिकता की स्थितियाँ तो बनी रहती हैं, वो लाभ भी देती हैं। जैसे बच्चा भी तो नर्सरी कक्षा में जाता है, सारे साल में 1 से 10 100 तक गिनती ही तो सीखता है। कुछ सामान्य स्थितियों में रंगों की पहचान करता है, जब उठना-बैठना कुछ साधारण स्तर पे आता है। लेकिन इन सभी स्थितियों को आपको ज्ञानपूर्वक समझना है। मिले हुए जीवन में इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझते हुए अपने जीवन को व्यवस्थित करना। व्यवस्थित का अभिप्राय केवल इतना है कि रात को हानिकारक स्थितियों से बचना आरंभ करें। ये मौज-मस्ती, आजकल तो देखिए ब्याह-शादियों में भी कुछ मादक पदार्थों की स्थितियाँ अधिक गहरे तल पर छलांगे लगा रही हैं। पहले तो देखिए रजोगुण की स्थितियाँ थी, डीजे की स्थितियाँ, नाच-गाना और भी कुछ ऐसी राइसी स्थितियाँ थी। अब रजोगुण के साथ-साथ तमोगुण का प्रवेश हो गया है, क्योंकि शास्त्र बार-बार पहले से ही आगाह करते हैं, रजोगुण की उपेक्षा करो। मनुष्य रजोगुण की उपेक्षा कर नहीं पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि सत्वगुण कमज़ोर है। बिना सत्वगुण की लगाम से आप इंद्रियों के भोगों की गतियों पर नियंत्रण कर ही नहीं सकते। है ना? मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। मनुष्य मन की ओर, मन विषयों की ओर, जैसे लोहे के कण होते हैं ना, वो चुंबक की ओर अपने आप ही चिपक जाते हैं। आपके हमारे जीवन में भी भोग विषयों की कुछ ऐसी आकर्षक स्थितियां हैं। शास्त्रों में तो स्त्री पुरुष का आपसी आकर्षण को भी रजोगुण से जोड़ा है। हमारा जो जन्म है, माता के रज से, पिता के वीर्य से, प्रकृति की एक व्यवस्था के अनुसार, एक प्रथम कोशिका के साथ जब सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, आत्मा और परमात्मा का प्रवेश होता है, तो आपका हमारा शरीर का एक निर्माण प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। देखिए, इन सभी स्थितियों को तर्कपूर्वक समझिए, ज्ञानपूर्वक समझिए। मनुष्य जीवन इन सभी स्थितियों को समझने के लिए मिला है, और यदि समझ नहीं बन पाती, केवल भोगों में ही आसक्ति बढ़ती जाती है, तो निश्चित रूप से ये मनुष्य जीवन आपके हमारे जो एक अवसर रूप में आया था,
वो अवसर आप और हम निरंतर खो देते हैं और खोने के साथ-साथ जैसे-जैसे ज्ञान के अभाव में रजोगुण, तमोगुण की स्थितियाँ कर्माशय के रूप में, संस्कारों के रूप में होती है, मरने के बाद फिर वैसी ही स्थितियाँ प्रकृति के कर्मफल सिद्धांत के अनुसार अपनी-अपनी दिशा पकड़ लेती है। देखिए, मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसी निंदनीय कष्टमय योनियाँ हैं, उन योनियों पर आपको चिंतन करना है। मनुष्य जीवन इस बात को सुनिश्चित नहीं करता कि अगली फिर आपको मनुष्य योनि मिलेगी, क्योंकि ये कर्म योनि है। एक बार हमने वीडियो बनाई थी, तकरीबन 5 साढ़े 5 वर्ष पहले मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, जो लगभग पौने 3 घंटे की है। उस वीडियो को आरंभ से अंत तक एक स्थिति में सुनने मात्र से ही आपके लगभग जीवन के सभी भ्रम दूर हो जाते हैं। देखिए, ये सभी स्थितियाँ आरंभिक स्तर पर हो सकता है आपको अच्छी ना लगे, लेकिन जैसे-जैसे वृद्धावस्था की स्थितियाँ आगे बढ़ती हैं, मृत्यु की परछाई दिखने लगती है, जब मृत्यु की स्थितियाँ करीब आने लगती है, जैसे आप परीक्षा में 3 घंटे की परीक्षा है, 2 घंटे बीते, ढाई घंटे बीते, पौने 3 घंटे बीते, उसके बाद तो भय लगा होता है कि अब पेपर छिनने वाला है, उत्तर पुस्तिका में ये भी सुधार कर लें, ये भी सुधार कर लें, कि किसी तरह आप पास हो जाएँ, फेल होने से बच जाएँ। फेल होने की स्थितियाँ क्या? ये अधोगति की स्थितियाँ। ये 80 लाख बहुत बड़ा एक आश्चर्यजनक अनुपात है। भले ही किसी मनुष्य के मरने पे 2 अच्छे शब्द बोल दिए जाते हैं, स्वर्गवास हो गया। लेकिन प्रकृति जो अपने आप में एक यंत्र की भांति जड़ है, परमात्मा केवल उसमें एक शक्ति प्रदान करते हैं। परमात्मा की निर्गुण, निराकार ब्रह्म शक्ति इन 3 गुणों को निरंतर क्रियाशील रखती है। और फिर कर्मफल सिद्धांत अपनी स्थितियाँ, वहाँ कोई किंतु-परंतु की स्थितियाँ नहीं है। देखिए, यहाँ की अदालतों में, न्यायालयों में किसी भी प्रकार की कहीं कोई ज़मानतें मिल भी जाएँ, लेकिन परमात्मा की व्यवस्था में देखिए, पाप कर्मों की ज़मानत किसी भी रूप में, इसलिए हम पाप कर्मों को गैर जमानती वारंट से जोड़ते हैं। इन सभी स्थितियों को आप भी कर्मबद्ध ज्ञानपूर्वक, तर्कपूर्वक समझिए, ताकि मिला हुआ का हमारा सबका जितना भी जीवन बचा है, उसका आप और हम सदुपयोग करें। ताकि ये जो राजसी स्थितियाँ हैं, मौज-मस्ती की स्थितियाँ हैं, इन पर आप नियंत्रण पाएँ और नियंत्रण पाने के लिए सत्संग श्रद्धापूर्वक होना आवश्यक है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने पर ये स्थितियाँ कुछ सरल बनने लगती हैं। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, शास्त्रों का स्वाध्याय करिए, ऐसे सभी शुभ स्थिति आपके जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। मेरी कही गई बात कोई बुरी लगी हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन इन सभी स्थितियों पर आप ईमानदारी से जब चिंतन करेंगे, तो आप पाओगे कि हमारे जीवन की जो एक स्थितियाँ हैं, वो राजसी अधिक हैं। इस राजसी स्थितियों को नियंत्रण में पाने के लिए ही सत्वगुण की स्थितियाँ, सत्संग की स्थितियाँ, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की स्थितियाँ, गुरु के प्रवचनों को सुनना, शास्त्रों का स्वाध्याय करना, इन स्थितियों में रुचि जगानी होगी, जिज्ञासा रखनी होगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विषय को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर किसी सैद्धांतिक विषय को लेकर गंभीर चर्चा पर मुलाकात करेंगे। और दूसरी विशेष बात, शॉर्ट्स के ज़रिए भी आप छोटी-छोटी वीडियो सुनिए, आध्यात्मिक ऑक्सीजन से जुड़िए, किसी भी तरह ज्ञान का संग करें, सत्व गुण का संग करें, ताकि परमात्मा की नज़दीकियाँ प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से आपके हमारे जीवन में प्रवेश करें। आनंदमय स्थितियाँ बने, क्योंकि परमात्मा ही आनंद स्वरूप सत्ता है। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई नया प्रश्न हो, सुझाव हो, कोई शिकायत की स्थितियाँ हों, इन सभी स्थितियों का भी नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर स्वागत है। चर्चा विषय को सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।